बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी और अदालत में अमजद परवेज़ एडवोकेट ने इंतहाई अहम कानूनी नुकात जो हैं वो उठाए हैं और उन्होंने अदालत के रूबरू जो चालान जमा करवाया गया है FIA का, उसमें कई खामियाँ जो हैं आज उस मज़ीद खामियाँ जो हैं वो उनकी निशानदही की है और अदालत में आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश होने से भी रोका गया। सिक्योरिटी की इतने सख्त इंतज़ाम थे कि उन्हें कमरा अदालत में जाने में भी ताख़ीर का सामना करना पड़ा और अदालत के जज साहब की गाड़ी को भी अदालत में जाने से रोका गया था। आज जब ये केस की समाअत होना थी तो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के अदालत के जज जो हैं इजाज़त सनवान, वो उनकी गाड़ी जब पहले बैरियर पर यहाँ पर पहुँची तो उस वक्त पुलिस की जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी जानब से फाजिल जज के गार्ड के साथ बदतमीज़ी की गई। उस पर भी अदालत ने नोटिस लिया है और SP सिक्योरिटी को शोकाज नोटिस जारी किया है और उसके साथ साथ अदालत में आज शहबाज शरीफ की जानब से भी कमरा अदालत में ये कहा गया कि वो इस मामले की इंक्वायरी करवाएंगे। उन्होंने फौरी तौर पर कमरा अदालत में मौजूद वज़ीर-ए-आला पंजाब हमज़ा शहबाज को ये हुक्म दिया कि वो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करवाएं कि क्यों इस तरह की बदनज़मी जो है वो पेश आई सिक्योरिटी के मामलों पर, क्योंकि सहाफ़ियों को भी आज कमरा अदालत में जाने से रोका गया था और उसके साथ जो अता तारड़ एडवोकेट थे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा भी हैं, उनकी जानब से सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए वो कमरा अदालत के बाहर ही धरना देकर बैठ गए थे और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आज अदालत में तब तक नहीं जाएंगे जब तक सहाफ़ी जो हैं वो जो इस केस की रिपोर्टिंग करते हैं वो नहीं जा सकते, तो वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे। तब वज़ीर-ए-आज़म ने ये मुदाखलत की और ये हुक्म दिया कि सहाफ़ियों को कमरा अदालत में जाने दिया जाए, लेकिन कमरा अदालत में शहबाज शरीफ ने यह कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि ये इस तरह के अहकामात किसने दिए हैं, वो इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करवाएंगे। फाजिल जज ने भी शोकस नोटिस जारी किया है। उसके साथ प्रोसिक्यूशन की जानब से एक नई जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है और आज फ़र्द जुर्म भी आयद होना थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन की इस दरख्वास्त के बायस जो है वो केस जो है वो मुलतवी हो गया है और उस फ़र्द जुर्म जो है वो मुलतवी हो गई। उसके साथ साथ अदालत में जो है वो उन्होंने ये कहा कि सलमान शहबाज जो हैं उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। उसके साथ साथ ताहर नकवी और मकसूद चपरासी जिनको कहा जाता है उनको इश्तिहारी करार दिया गया है और ज़ाब्ते की कार्रवाई करके अदालत इनको बाकायदा तौर पर इश्तिहारी करार दे। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने प्रोसिक्यूशन के इस मौक़िफ़ की तायद की। अदालत ने यह कहा कि ये तो पहले से ही अदालती इश्तिहारी हो चुके हैं, बाकायदा मजिस्ट्रेट ने इनको इश्तिहारी करने का अहकामात जारी किए थे। तो उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर थे फ़ारूक बाजवा स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि अदालत के रूबरू ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है, अदालत चाहे जो मुनासिब समझे उस पर ऊपर तहरीरी हुक्म जो है वो जारी कर दें। उसके बाद अदालत ने उस पर तो फैसला महफूज कर लिया है। कमरा अदालत में अमजद परवेज़ ने जो अहम कानूनी खामियाँ जो है वो निशानदही की हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो जिन अकाउंट्स का 14 अकाउंट्स का जिक्र किया गया है चालान में, वो अकाउंट्स की जितनी भी स्टेटमेंट हैं बैंक स्टेटमेंट्स, उनको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जिनके अकाउंट्स में ये रकम ट्रांसफ़र की गई उन अफराद को भी इस केस में शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा नुक्ता था जो उन्होंने कमरा अदालत में उठाया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो FIA ने क्रेडिट जो एंट्री थी उनको इकट्ठा करके अदालत में चालान की सूरत में पेश किया है, जबकि अगर इस तरह की बात हो तो अगर मकसूद मलक के अकाउंट से 3 अरब रुपये गए हैं तो 3 अरब को अगर 10 साल के बाद कैलकुलेट किया जाए तो वो अरबों रुपए बन सकते हैं। इस तरह तो इनको FIA को ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पहले तो ये बताएं कि क्या वो जो रकूम 14 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की गई है ये वही रकूम है या कोई नई रकूम जो है वो इसमें जमा करवाई गई हैं। बहरहाल इस पर शहबाज शरीफ को अदालत ने अगली तारीख पर हाजिर से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त जो है इस्तदा ज़ुबानी इस्तदा उसको तो मुस्तरद कर दिया और अदालत ने यह कहा है कि आइंदा समाअत पर अगर दरख्वास्त दायर करेंगे तो कानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा वो किया जाएगा। अभी शहबाज शरीफ जो हैं वो लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से रवाना होकर एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। वहाँ पर भी आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल का केस जो है वो ज़ेर समाअत है और वहाँ पर उनकी हाज़िरी के बाद वो वहाँ से जो है वो अदालत से रवाना हो जाएंगे। ताहम ये अदालत में आज हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ और दीगर की बुरी ज़मानतों पर जो है वो बहस जारी है और अदालत ने यह दिया है
कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी समाअत करके इस केस को जल्द निपटाया जाए। आज कुछ देर के लिए ये वक्फ़ा किया गया है, उसके बाद जो अपडेट होगी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।